अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतु अगर आपकी कुंडली पर सभी भावों में होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं केतु जो होते हैं सिग्निफिकेंस कौन सी चीज़ की होती है, यानी कारक कौन सी चीज़ों की होती है। क्या फल आपको देते हैं, कैसा परिणाम आपको देंगे, केतु की सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो सभी के ऊपर में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। केतु जो होते हैं वो हमारे रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, जड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु वाली जो स्टोरी है वो हम सभी को पता है, फिर भी थोड़ी से जानने के लिए हम ये जानते हैं कि केतु जो होते हैं वो हमारे धड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु जो है वो हमारी सिर को रिप्रेजेंट करती है। केतु देव जो होते हैं वो हमारे टेल पार्ट है और राहु जो होते हैं वो हमारे हेड होती है। सो केतु वाले जो लोग होते हैं, जो केतु जहाँ पर आपके बैठते हैं, आपकी कुंडली में जो भी हाउसेस पर केतु होते हैं वहाँ पर आप लोग हेडलेस होके सोचते हैं। उसी हाउस रिलेटेड काम को आप दिल से करते हैं, दिल से सोचते हैं वहाँ पर, क्योंकि केतु के पास दिमाग है ही नहीं, तो उसी हाउस में आप लोग दिमाग से कुछ भी चीज़ सोचते ही नहीं है। केतु देव जो होते हैं वो हमारे मुक्ति के कारक होते हैं। ये मुक्ति आपको बहुत कुछ चीज़ों से होता है। ये केतु जब आपकी केतु की महादशा चल रही होती है तब मान लेते हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड आ जाती है, तो वहाँ से आप लोग जब विनेश के महादशा में आते हैं तब आपकी वहाँ पर शादी हो जाती है, तो उस रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल जाती है। जब आपकी मान लेते हैं कोई सर्जरी हो रहा होता है, आपको बहुत दर्द हो रहा होता है, तो केतु जो होते हैं वो आपको उसी रिलेटेड इशू से आपको दूर करते हैं, तो वहाँ पर आपको मुक्ति मिलती है उस दुख से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से। तो केतु पहले आपको देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, फिर उसके बाद से आपको रिलीफ देते हैं। हम कोई भी चीज़ कब फील कर पाएंगे, जब हम वो चीज़ हमारे साथ होगा। वो जो लोग शिखर पर पहुँचे कैसे पहुँचेंगे, वो नीचे से शुरुआत करते हुए वो शिखर पर लोग जाके पहुँचते हैं। तो वैसे ही कोई भी जो भी हाउसेस पर आपके केतु बैठते हैं तो वहाँ पर आपको बंधन भी देते हैं और उस बंधन में से आपको मुक्ति भी देते हैं। जो भी हाउसेस पर आपके केतुदेव बैठते हैं उसी हाउसेस पर आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसी हाउसेस पर आपको बहुत कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं होता है, उसी हाउसेस पर आप हेडलेसली कोई भी चीज़ को सोचते हैं। क्योंकि केतु जो होते हैं वो आपकी पास्ट लाइफ को दिखाते हैं, आपके पास्ट लाइफ में से आप वो सब कुछ मास्टरी करके आ चुके हैं, लेकिन वो इसी लाइफ में आपको याद तो नहीं है। इस लाइफ में अगर आप थोड़ी सी उसी हाउसेस चीज़ के ऊपर आप एफर्ट डालेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मुझे पहले से ही पता है। मुझे ये जैसे आपको फ्लैशबैक में ऐसे जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये मैं पहले ये सब कुछ मुझे पता है। केतुदेव जो होते हैं वो हमारी आपकी आइसोलेशन के कारक है। वो हमारी कोई भी काम को ब्रेक करते हैं, वो कोई भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो केतु जहाँ पर जो भी हाउसेस पर आपकी होती है वहाँ पर आपको ब्रेक्स देते हैं और वहाँ पर आपकी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। वहाँ से आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट कर्मास को दिखाते हैं जो अब के टाइम तक हमारे साथ चलते हुए आ रहा है। जैसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं आपके घर की टेप जो है वो केतुदेव होती है, नल जो है केतुदेव, आपके घर की जो गली होती है वो गली आपके केतुदेव को रिप्रेजेंट करती है। वो जो ट्रेन की लाइन होती है वो पैरेलल लाइन वो होती है केतु की जो अंदर वाले जो रूम होती है, एक गली की जो लास्ट वाले जो घर होती है वो भी दिखाते हैं हमारे केतु। केतु इज योर ब्रेक, केतु इज सडननेस। जहाँ पर जो भी चीज़ आपकी सडन तरीके से आपके साथ हो जाती है वो आपको केतु ही दिखाते हैं। जहाँ पर केतु आपके बैठ जाते हैं उसी हाउस रिलेटेड चीज़ को लेके आप लोग रिजिड हो जाते हैं। आप लोग ये सोचते हैं उसी हाउस रिलेटेड जो काम होते हैं आपको वो सब कुछ आता है। केतु जो होती है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, वो हमारे ध्वज होती है, वो फ्लैग को दर्शाते हैं। केतु जो होती है वो हमारी आपकी आइसोलेशन को भी दिखाते हैं। केतु जो होती है वो बंधन को भी दिखाते हैं। केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ से आपको ब्रेक देते हैं। केतु जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ आपको ऑब्स्टेकल देते हैं, लेकिन हमको उसी हाउस रिलेटेड काम में टूटना नहीं है। बस हमको लगे रहना है, फोकस करना है। बार बार होने के बाद वो धीरे धीरे आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा और आपको भगवान हेल्प करेंगे उसी घर रिलेटेड चीज़ को अचीव करने के लिए।
हम धीरे धीरे बात करेंगे सभी हाउस को लेके। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। केतुदेव अगर आपकी लग्न पर होते हैं यानी आपकी फर्स्ट हाउस पर होते हैं। फर्स्ट हाउस जो होते हैं वो हमारे देह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केतुदेव जब आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, वो केतु जो होती है वो हेडलेस है, उनके पास दिमाग नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, बड़े स्पिरिचुअल लोग होते हैं और अपने दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। उनके साथ कोई क्या छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, ये लोग नहीं सोच पाते हैं, ये लोग नहीं जान पाते हैं। वो लोग इतना प्योर होते हैं कि वो जैसे है सामने वाले को वैसे ही ये लोग सोचते हैं। लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारा धोखा हो जाता है, उनके साथ बहुत बार चीटिंग हो जाता है, लोग उनको बहुत ब्रेक कर देते हैं। फिर वो लोग उसी हाउसेस रिलेटेड कामों में वो सब कुछ चीज़ सीख जाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, बड़े स्प्लिट पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। जब केतु आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, केतु जहाँ पर बैठ जाते हैं वहाँ पे सेल्फ को, वहाँ उस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो जब फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो सेल्फ को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो होते कुछ है, दिखाते कुछ है। तो केतु जब फर्स्ट हाउस पर होते हैं बहुत बार ब्रेक देते हैं। केतु मिस्ट्री को भी दिखाते हैं, हिडन चीज को भी दिखाते हैं। तो जब केतु आपके लग्न पर यानी फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो ऐसे जो नेटिव होते हैं ना, हिडन पर्सनालिटी वाला होते हैं, वो थोड़े मिस्टीरियस भी होते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, उनके अगले स्टेप क्या होने वाली है, वो सब कुछ चीज़ के ऊपर आप लोग नहीं जान पाएंगे। बहुत ओवर एनालिटिकल होते हैं, कोई भी चीज़ को बहुत डेप्थ के साथ ये लोग सोचते हैं। और वो लोग इतना सोच लेते हैं कि एक्चुअली में वैसे होता भी है, लेकिन कोई भी चीज़ को जब हम बहुत बार सोच लेते हैं, बहुत अंदर तक चीज़ को जान लेते हैं, तो हमें जानने के लिए और कुछ नहीं रहता है। और वहाँ से हमारे पार्टनर के साथ, हमारे बॉसेस के साथ, हम सभी के साथ से वहाँ से इशू शुरू हो जाती है। केतु जो होते हैं वो आपकी इंट्यूशन को भी दिखाते हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस वाले जो लोग होते हैं वो बड़े इंट्यूटिव होते हैं। वो चाहे किसी के साथ बैठे, चाहे अकेले में बैठे, चाहे किसी के साथ में बैठे, आप क्या बोल रहे हैं उनको और आप क्या सोच रहे हैं, ये आप क्या सोच रहे हैं ये जान लेंगे। उनके आसपास भले ही वो नज़र ना रखे, लेकिन वो आपके उनके आसपास क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे तरह से जान लेते हैं। बड़े इंट्यूटिव इन नेचर होते हैं। केतु जो होते हैं वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर हमको इग्नोरेंस भी देते हैं। तो जब केतु आपके फर्स्ट हाउस पर होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, ये जो लोग होते हैं, वो लोग अपने आप में मस्त होते हैं। ये लोग आइसोलेशन में रहना उनको पसंद होता है। वो खेल रहे तो खेल रहे, वो कुछ सोच रहे तो सोच रहे, वो कुछ पढ़ रहे तो पढ़ रहे। ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, तो वो अकेले खेल लेंगे, अकेले पढ़ लेंगे। वो केतु फर्स्ट हाउस वाले होते हैं। लेकिन इशू तब होती है कि आप जब उनके साथ बात करने के लिए जाएंगे तब जाके वो आपको उनके साथ इशू होता है। बहुत ओवर एनालिटिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव पॉइंट उनको सब पता होता है। और जब ये सब कुछ आपको पता होता है तब जाके आप कोई भी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। आप कोई भी चीज़ को परफेक्टली करने के लिए सोचते हैं और परफेक्ट होता नहीं है। कोई भी काम किसी से भी परफेक्टली नहीं होता है। जब हम कोई भी काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बस सोचते रह जाते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। और ये परफेक्ट करने के चक्कर में कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले पाते हैं। पढ़ते बहुत है, जानते बहुत है, बहुत सब कुछ सीखते भी है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना, तो ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। केतु जो होते हैं वो हमारे डिटैचमेंट को भी दिखाते हैं। तो केतु वाले जगह पर, जो केतु फर्स्ट हाउस पर होते हैं, तो ये जो लोग होते हैं बड़े डिटैच्ड भी होते हैं। लेकिन डिटैच वो कब होंगे, जब अटैच्ड होंगे तब तो जाके डिटैच्ड होंगे ना। तो ये पहले जब इनिशियली चाइल्डहुड पर बहुत लोगों के साथ अटैच्ड होते हैं, बहुत टाइम पर बहुत लोगों से इन लोगों को धोखा मिलता है, चीटिंग मिलता है। धीरे धीरे ये जो लोग होते हैं डिटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन ये लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, प्योर हार्टेड लोग होते हैं। लेकिन लोगों से जब उनको बार बार चीट मिलता है तब जाके ये लोग दूर हो जाते हैं लोगों से और डिटैच्ड होके, आइसोलेट होके रहना पसंद करते हैं। केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ को दिखाता है। तो केतु जो फर्स्ट हाउस जो होते हैं वो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो केतु जब आपके फर्स्ट हाउस पर आते हैं ना, तो ऐसा लगने लगेगा कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कुछ लेसन सिखाते हैं, फिर चले जाते हैं। टेम्पोररी पीपल आपकी ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई
कोई नए लोग आपको दिखाई देते हैं सारे ज़िंदगी भर। आपको किसी लोगों को देखेंगे, आपको लगने लगेगा कि ये तो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। फिर नए लोग आते हैं, फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको बहुत सारे चीज़ सिखाते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। केतु फर्स्ट हाउस जब आपके होते हैं तो आप लोग यहाँ पर हेडलेसली सोचते हैं, आप यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको केतु जहाँ पर होते हैं उसी हाउस रिलेटेड हमको सैक्रिफाइस करना होता है, हमको बहुत हम्बल होना होता है। तो ऐसे लोगों को बैलेंस बनाना चाहिए आपके ईगो के साथ, कहाँ आपको ईगो दिखाना है, कहाँ आपको ईगो छोड़ना है, किसके साथ आपको हम्बली बिहेव करना है, कौन से लोगों को आपकी लाइफ में रखना है, किनको आपकी लाइफ से दूर करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके साथ बैलेंस बनाना है। और केतु जहाँ पर होते हैं उनके 7th एक्सिस पर आपकी राहु हो जाती है, तो आपको जो फुलफिलमेंट होती है वो राहु से ही होती है। और राहु की कोई रेमेडी नहीं होती है, वो केतु से होती है। केतु की जो डिज़ायर जो होती है वो फुलफिल होती है राहु से। तो आप राहु जहाँ पर होती है तो आपको वहाँ से आपके डिज़ायर पूरा करना होता है। केतु जब फर्स्ट हाउस पर होते हैं, आप लोग रेमेडीज के लिए म्यूजिक के साथ साथ डांस करें। आपकी बॉडी मूवमेंट को, आपके बॉडी मूवमेंट जो होते हैं ना वो बहुत लाजवाब होते हैं, बड़े ग्रेसफुल तरीके से डांस करते हैं। भले ही आप लोग अच्छे डांसर हो चाहे ना हो, लेकिन डांस आप लोग बहुत अच्छे तरह से कर पाते हैं। और जब आप लोग डांस करते हैं तब आपके दिमाग को शांति महसूस होती है। तो जब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी में आपकी हेड को भी यूज कर रहे हैं और आपकी बॉडी को भी यूज कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होती है। आप म्यूजिक सुनते हैं और अपनी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंगली डांस करते हैं। तो आप लोग जब डांस करेंगे रेमेडीज के लिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपको पीसफुल उसी से ही फील होगा। जब आपकी 2nd हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 2nd हाउस जो होती है वो आपकी वाणी की, आपकी स्पीच की है, आपकी कुटुंब की है, आपके फैमिली की है, आपकी वेल्थ की है, आपकी धन की है, वो सब दिखाते हैं आपकी 2nd हाउस। तो केतु जब आपकी 2nd हाउस पर होते हैं ना तो आपकी अटैचमेंट जो होती है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे कुछ ऐसा चीज़ होता है, अपनी फैमिली से आपको सेटबैक्स मिलते हैं, धोखा मिलता है, चिटिंग मिलता है, तब जाके आप अपनी फैमिली से डिटैच्ड हो जाते हैं। और केतु जब आपके 2nd हाउस पर होते हैं तो आपकी बातें जो होती है आपकी स्पीच को दिखाते हैं। आप जो लोग होते हैं ना, सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। बहुत मिनिमम वर्ड से आप सामने वाले लोगों को घायल करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के साथ लोगों की थोड़ी अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि आप अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बातें करेंगे, कौन लोग आपके साथ रहना पसंद करेगा। लोग सोचते हैं आप बड़े इगोइस्टिक है, आप लोगों की, बहुत लोगों के साथ आपकी दुश्मनी हो जाती है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, बस आपकी स्पीच की वजह से। केतु जब आपके 2nd हाउस पर होते हैं तो आप लोग अगर बहुत छोटे बच्चे भी हैं, अगर आप छोटे बच्चे की चार्ट को भी देखेंगे ना तो वो लोग ऐसे बातें करेंगे जैसे कि वो बहुत बड़े बन चुके हैं। वो बहुत एक हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग अपनी एज से पार होके बात करते हैं, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं उनको देख के। लेकिन ऐसा ये है कि केतु जहाँ पर बैठते हैं वो ओल्ड मेमोरी, वो पास्ट मेमोरी साथ में लेके आए हुए हैं। सो जब 2nd हाउस पर होते हैं तो उनकी मेमोरी जो है वो पास्ट लाइफ से लेके आए हैं स्पीच में। तो वो जो वर्ड होती है वो ऑटोमेटिकली उनकी मुंह से निकल जाता है। वो अगर बहुत ऐसे, ये जो बच्चे होते हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके इमोशन के बारे में, उनको क्या चाहिए होता है वो कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे। और साथ साथ लोग भी ये भी बोलते हैं कि ये बच्चा इतना छोटा है, ऐसा कैसा बात कर सकता है। वेल्थ में बार बार अप्स एंड डाउन्स आपको देखने के लिए मिलता है, और जब आपको ये सब कुछ संघर्ष करना होता है तब आपके फैमिली आपको हेल्प करते नहीं है। करियर पर आपको वेल्थ को लेके, आपकी इनकम को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बहुत ब्रेक आपके साथ होता है। मल्टीपल टाइम्स आपके साथ जब ये सब कुछ होता है, धीरे धीरे आप वहाँ से सेक्रीफाइस करते हैं। इनिशियली आप अपने फैमिली को छोड़ना चाहते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे आपके साथ हो जाता है कि आप अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी फैमिली से डिटैच्ड हो जाते हैं। कोई ना कोई सेटबैक्स आपके साथ जरूर हो जाता है। 2nd हाउस जो होते हैं वो हमारे आँखों को भी दिखाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ऐसे देखते हैं जैसे कि बाज के नज़र से देखना होता है। रिसर्च बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं ये जो लोग होते हैं। 2nd हाउस पर जब आपके केतु होते हैं तो आपको इनकम की मल्टीपल सोर्सेस को खोलना चाहिए। आपकी एक सोर्स से पैसा बहुत
टाइम तक नहीं आता है और फाइनेंस में आपको रुकावट देखने के लिए मिलता है। सो आप लोग मल्टीपल फाइनेंस की मल्टीपल वे रखिए अपने जो इनकम की। सो सेकेंड हाउस पर रेमेडीज के लिए आप लोग अपने फैमिली से और पैसों से बहुत अटैच मत होकर रहिए। थोड़ा सा वहाँ से डिटैच होना है, थोड़ा सा वहाँ पे सैक्रिफाइस करना है, हम्बलनेस दिखाना है और आपको मल्टीपल इनकम की सोर्सेस को रखना है। सो आपकी ये सेकेंड हाउस जब आपके केतु होंगे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। केतु सेकेंड हाउस के बाद अब चलते हैं हम केतु थर्ड हाउस के बारे में जानने के लिए। थर्ड हाउस जो होते हैं वो हमारे स्किल्स के हाउस है, सिबलिंग्स के हाउस है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाउस है, वो गेटवे है। थर्ड हाउस जो होती है वो आपकी स्किल्स को दिखाते हैं, आपके हाथों की कला को दिखाते हैं, आपके राइटिंग एबिलिटीज़ को दिखाते हैं। थर्ड हाउस जो होती है आप यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स को जानने की क्षमता रखते हैं। तो केतु जब आपके थर्ड हाउस पर होता है ना, थर्ड हाउस होती है आपकी स्किल्स की और ये स्किल आप प्रीवियस लाइफ से मास्टर करके आते हैं। केतु जो होती है वो हमको हम्बलनेस सिखाते हैं, सैक्रिफाइस दिखाते हैं, कट दिखाते हैं। ये केतु जब थर्ड हाउस पर होते हैं राइटिंग स्किल्स को भी दिखाते हैं थर्ड हाउस। तो केतु जब थर्ड हाउस पर होते हैं ये जो लोग होते हैं इतना कम शब्द में एक स्टोरी की मोरल वैल्यूज जो होती है उसको बहुत बहुत कम शब्द में लिख लेते हैं जो कि दिल को छू जाते हैं। ऐसे जो थर्ड हाउस केतु वाले जो लोग होते हैं बहुत मिनिमम वर्ड में एक बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब्ड चीज़ों को बहुत मिनिमम वर्ड में वो लोग लिख देते हैं। अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं लेकिन विथ टाइम अपने सिबलिंग्स के साथ वो लोग डिटैच्ड हो जाते हैं। उनके सिबलिंग्स जो होते हैं उनके साथ बड़े एनालिटिकल वेज में बातें करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताई, जब आप बहुत ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं तो आप ओवरली थिंक करते हैं और जब आप ओवरली थिंक करते हैं तो आपको सब कुछ चीज़ ओवर ही पता चल जाता है और जब आपको सब कुछ चीज़ ओवर पता चल जाता है तो आप क्या करते हैं, आपको सब चीज़ की प्रोस और कॉन्स के बारे में भी पता चल जाता है। तब ऐसे जब होता है तो आपकी सिबलिंग्स के साथ आपको यहाँ पर डिटैचमेंट दिखाई देता है। लेकिन राइटिंग स्किल्स ये लोग बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। थर्ड हाउस आपकी सबकॉन्शियस माइंड की है तो आपकी माइंड जो है ना हमेशा एब्सेंट रहेगा। अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपके इन बिहाइंड माइंड में कुछ और चीज़ चलता रहता है। कोई अगर आपको आके बुला लेगा आप ऐसे चौंक जाएंगे कि हाँ क्या हुआ। तो ये जो अपना बहुत टाइम पर एब्सेंट रहते हैं, आपके माइंड बहुत कुछ चीज़ चिंता करता रहता है, ओवर थिंक करते हैं सब कुछ चीज़ को। केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर परफेक्शनिस्ट दिखाते हैं। तो परफेक्ट जो होते हैं वो सब कुछ चीज़ परफेक्टली करना चाहते हैं और थर्ड हाउस जो होते हैं वो नए इनिशिएटिव लेने की होती है हाउसेस। तो यहाँ पर जब केतु आ जाते हैं कोई भी काम करने से पहले परफेक्ट होना चाहते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ चीज़ को बारीकी से जानना उनको पता होता है और जिसकी वजह से नए इनिशिएटिव लेने में बार बार ब्रेक आता है। बार बार कोई चीज़ वो करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही होता है क्योंकि यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि कैसे कम्प्लीटली परफेक्ट होना है। लेकिन आज के दुनिया में आज के टाइम पर एक इंसान जो होती है कभी भी कम्प्लीटली परफेक्ट होते नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में सभी के पास सब कुछ चीज़ होता नहीं है, सबको सब कुछ चीज़ आता भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर परफेक्ट को नहीं ढूंढना है। बस कोई चीज़ अगर आप जानते हैं, कोई स्किल अगर आप सीख लेते तो उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। केतु जब आपके थर्ड हाउस पर होते हैं तो आप लोग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तब जाके आपको आपके दिमाग को शांत कर पाएंगे और आपको बहुत पीसफुल महसूस होगा। थर्ड हाउस जो होते हैं वो हमारे हाथों की कला को भी दिखाते हैं। तो केतु जब आपके थर्ड हाउस पर होते हैं आपके हाथों से आप कोई ना कोई काम जरूर कीजिए ताकि आपके दिमाग को शांति सुकून महसूस होगा। कोई आप रंगोली बना सकते हैं, कोई पेंटिंग कर सकते हैं, कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, हाथों से कोई ना कोई डांस की मूवमेंट कर सकते हैं। अगर योगा कर रहे प्रैक्टिस कर रहे, कोई जिम जा रहे तो आपके हाथों से वो जो वर्कआउट कुछ ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको वो महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगा। और ये जो लोग होते हैं ना जब बात कर रहे होंगे तो अपने शोल्डर को अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते रहते हैं। सो अब चलते हैं केतु अगर आपके फोर्थ हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। फोर्थ हाउस जो होते हैं वो आपके मदर के है, आपकी सुख के है, आपकी शांति के है, आपके मेंटल पीस के है, आपके मदरलैंड के है, आपके घर की है, आपकी सब कुछ चीज़ सुख शांति को दिखाता है फोर्थ हाउस। केतु जब आपके फोर्थ हाउस पर आते हैं तो फोर्थ हाउस से आपकी मदर से आप लोग बड़े अटैच्ड होते हैं।
पानी वाला जगह जो होता है वो आपको बहुत पसंद आता है, और वहीं से अगर आप कोई स्ट्रेस में होते हैं तो उसी जगह पर जाके आपको सुकून और शांति महसूस होता है। तो राहु की कोई भी रेमेडी जो होती है वो केतु से हम लोग करते हैं, और आपकी कोई भी डिजायर जो होती है वो राहु की वो केतु से ही फुलफिल होता है। ये दोनों अलग अलग प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों प्लैनेट साथ साथ ही चलते हैं। हम राहु को खाली देखेंगे और केतु को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। और केतु जब आपके 4th हाउस पर होते हैं, आपके मदर के साथ बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा पास्ट से रहता ही है, और आप ये बोल नहीं सकते किसी के साथ कि आपके मदर के साथ क्या इश्यूज है। बहुत मेंटल ट्रॉमा के साथ, बहुत मेंटल टर्मोइल के साथ, वो बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस भी वो होती है, कोई ना कोई दुख पीड़ा के साथ उनकी जो इनिशियल टाइम होता है वो टाइम रहता है। और आप अपनी मदर के दुख और पीड़ा के कारण आपकी चाइल्डहुड भी खराब हो जाता है। आपकी मदर से जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपको केतु जहाँ पर जो 4th हाउस से आपको अपनी मदर से धीरे धीरे डिटैच्ड हो जाते हैं। पहले बहुत अटैच्ड होते थे, लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे जब आपको ये सब कुछ चीज़ पता होता है, आप अपनी मदर से, अपने मदर लैंड से दूर होते जाते हैं। केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पहले अटैचमेंट देते हैं। सो आप लोग यहाँ पर अपने घर को लेके बहुत अटैच्ड होते हैं। आपके घर के ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से चाहिए होता है। लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे जब आप अपने घर बना लेते हैं, अपने सब कुछ कर लेते हैं, अपने घर से डिटैच्ड हो जाते हैं, आपको वो और पसंद नहीं आता है। आप अगर किसी प्रॉपर्टी, किसी घर को खरीदने के लिए जाएंगे तो आपके बहुत सारे डिजायर होगा, मुझे ये भी चाहिए घर के पास, मुझे वो भी चाहिए, मुझे अच्छी सोसाइटी भी चाहिए, नेबर भी अच्छे चाहिए, और प्राइस भी ठीक ठाक चाहिए, साथ साथ घर की इंटीरियर भी बहुत अच्छी होना चाहिए, और सब कुछ चीज़ एक साथ मिलता नहीं है। सो यहाँ पर आपके डिजायर को थोड़ा सा कम रखना है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर सैक्रिफाइस करना होगा। 4th हाउस जो होते हैं वो हमारे इमोशन की हाउस है, हमारे सुख की हाउस है। तो यहाँ पर लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन आप लोगों की इमोशन को दूसरे लोग समझते नहीं है। आप लोगों की इमोशन को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, बहुत जल्दी जान जाते हैं, और उनकी इमोशन के अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास लोग आते हैं, आपके पास बैठते हैं, उनकी दुख भरी दास्तान आपको सुनाते हैं, और आप उनको सुन के आप ड्रेंड हो जाते हैं कम्प्लीटली, आपकी एनर्जी लेवल ड्रेंड हो जाती है, और आप ये दिन भर सोचने लगते हैं मेरे साथ तो आज कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, लेकिन मुझे आज इतना वीक क्यों लग रहा है, आज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो आप ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन दिन भर आपकी इमोशन जो है वो ड्राई हो जाती है कम्प्लीटली। सो यहाँ पर आपको लोगों के साथ मिलना है, लोगों के साथ बैठना है, बातें करना है, सब कुछ करना है, लेकिन लोगों को इमोशन को अपनी तक नहीं लाना है, बस उनको दूर से जानना है, दूर से देखना है, वहाँ से डिटैच्ड होके अपने इमोशन को आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में रखना है। और ये जो लोग होते हैं ना, जब डांस वगैरह करते हैं तो अपने मन से डांस करते हैं, जब अगर गाना वो लोग गाते हैं तो अपने मन से गाते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं कम्प्लीटली इमोशन के साथ करते हैं। अपने घर को अगर सजाते हैं तब भी बहुत इमोशन के साथ सजाते हैं। अगर वो कहाँ पर रहते हैं तो उस सोसाइटी के लोगों के साथ भी बहुत इमोशनली जुड़ जाते हैं। जब वो सोसाइटी को छोड़ते हैं तब भी उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत पीड़ा होता है। अपने देश को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अपने देश को अगर छोड़ना होता है तब भी उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। कहीं ना कहीं उनकी इमोशन को बार बार ब्रेक होता है, बार बार सेटबैक्स उनके इमोशन के साथ होता है। कभी माँ के लिए, कभी माँ के वजह से, कभी देश के लिए, कभी देश के वजह से, कभी अपने प्रॉपर्टी के लिए, कभी प्रॉपर्टी के वजह से। सो आपको इमोशन को यहाँ पर डिटैच करके रखना है। सारे दुनिया से लोगों के साथ बैठिए, मिलिए, उठिए, बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने इमोशन को उधर आप बिल्कुल भी कम्प्लीटली 100% ना डाल दीजिए, वहाँ से डिटैच होकर रहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं केतु अगर आपकी 5th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 5th हाउस जो होते हैं वो आपकी अर्ली एजुकेशन की होती है, आपके एकेडमिकल क्वालिफिकेशन की होती है। 5th हाउस जो होते हैं वो आपके लव रिलेशनशिप की होती है और आपकी चाइल्ड की भी होती है। और केतु जब 5th हाउस पर होते हैं, आप अपनी जो चाइल्डहुड पर आप किसी को अगर प्यार करते हैं तो दिल जान टूट के प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ से आपको बार बार सेटबैक्स मिलता है। अपने पार्टनर के साथ आपकी एक बुरी तरह से ब्रेकअप होती है, उसके बाद आपको लाइफ की रियलिटी पता होता है, वो आपको छोड़ के चले जाती है, वो चाहे कोई ना कोई कारण के वजह से, लेकिन एक सख्त सेटबैक्स आपके साथ होता है अपने पार्टनर के लिए।
साथ, अपने बच्चे के साथ यहाँ पर मिसकैरेज हो जाती है। कभी कभी आपकी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपनी ओपिनियन की मिसमैच रहती है। आप लोग यहाँ पर जब 5th हाउस पर आपके केतु होते हैं तो आपकी राहु जो होती है वो 11th हाउस पर होती है। तो यहाँ पर आप लोग चाहते हैं मुझे मनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर पैसा होगा तो दुनिया के सारे सोल्यूशन मैं कर लूँगी। 5th हाउस पर जब आपके केतु होते हैं तो आपके बच्चे जो होते हैं वो बड़े जैसे एक्ट करते हैं और उनकी बातें, उनकी हाव भाव, उनके विचार सब कुछ बड़े की तरह होती है। और यहाँ पर आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। आप चाहते हैं कि आप जैसे परफेक्ट है वैसे ही परफेक्ट आपके बच्चे हो, लेकिन आपके बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं उनके साथ आप डिटैच्ड हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर आपकी स्पाउस जो होती है, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस से मैरिज करें तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने स्पाउस के लिए आप बहुत दौड़ाते हैं, बहुत दौड़ लगाते हैं, उसके बाद जाके आपको अपने स्पाउस मिलते हैं। वो आपके कास्ट कल्चर से बाहर की होती है, वो आपको जो चीज़ पसंद होती है वो से पार्टनर आपको मिलते नहीं है। आपके स्पाउस जो होते हैं वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी मन को जैसा पाता है वैसा पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से एक डिससेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जब आपकी इनिशियल टाइम पर आप पार्टनर को बहुत ढूंढते हैं, परफेक्ट पार्टनर को खोजने में टाइम लगा देते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जब आपके लेटर टाइम आता है, जब आपको ये लगने लगता है कि अब तो बहुत एज हो गया है, तो आप किसी से भी शादी कर लेते हैं। केतु 5th हाउस पर जब होते हैं तो आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत सारे रिजेक्शन आपको मिल जाता है। आप उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ आपको पता हो जाता है, तब जाके आप अपने लाइफ में बहुत वो जो फैसला करते हैं आपको किसको शादी करने है, किनके साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप बहुत लोगों के साथ बहुत सेटबैक्स के बाद ये आप डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन आपके साथ रह ही जाता है। आपको ये लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप मुझे कभी चाहिए नहीं था, मुझे कुछ और तरह के रिलेशनशिप चाहिए था। कोई एक सडन इवेंट आपके साथ होता है और आपकी मैरिज हो जाती है या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो जाती है, तो ऐसे सडन तरीके से आपके पार्टनर जो होते हैं आपकी लाइफ में आ जाते हैं। वैसे ही बच्चे के बारे में अगर बात करें, बच्चे प्री प्लान बच्चे कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन आप वो जो बच्चे होते हैं सडन तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, क्योंकि केतु जो होते हैं वो सडननेस दिखाते हैं। आपको यहाँ पर सडन तरीके से बहुत कुछ चीज़ हो जाती है। केतु जो होते हैं वो आपके फास्ट लाइफ को दिखाते हैं। आप लोग 5th हाउस जो होते हैं आपके स्किल सेट की हाउस है, तो आपके नॉलेज की हाउस है। यहाँ पर वो जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मन नहीं होता है तो ये लोग बस पास होने के लिए वो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कोई ज़बरदस्ती वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर वो कोई सब्जेक्ट उनका पढ़ने में रुचि होता है तो वहाँ से ये लोग एक्सेल कर जाएंगे, लेकिन इनको अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो उनको वो ना के बराबर पढ़ते हैं। जैसे कि 5th हाउस जो होते हैं वो हमारे स्किल्स की हाउस है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, आप अगर कोई भी काम करते हैं तो वो पास से आपके पास आया है। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो आप वो गाना में इतना खो जाएंगे कि आपको जब सामने वाले लोग देखेंगे कि ये सोचने लग जाते हैं कि इसको तो डांस आता भी नहीं है, तो ये ऐसा कैसा मूव कर लेते हैं, इतना अच्छे से कैसे डांस कर लेते हैं। कोई अगर आप हाथों से पेंटिंग बनाते हैं, कोई अगर स्किल्स करते, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप इतना बारीकी से इतना परफेक्टली कर लेते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता है कि ये मुझसे कैसे हो गया। तो ये जो आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं पहले कभी पढ़ा हुआ हूँ। साइकोलॉजी में आपकी रुचि रहती है, आपके ह्यूमन बिहेवियर में रुचि रहता है, आप कोई भी चीज़ को नए से एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव रखते हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल चीज़ को आप लोग अपने ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको खुशी देती है। सब लोगों को सब कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो आपके पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है, आपके बच्चे भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, अपनी कुछ चीज़ें को थोड़ी सी रिलैक्स होकर रहना है, तो ज़्यादा अकड़ के जकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि केतु जो होती है वो टेल को रिप्रेजेंट करता है ना। टेल जो होती है वो हमको बंधन जैसा फील होता है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होना है कि लोगों को अपने अकॉर्डिंगली रखना है, कि आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे जैसा कोई बंधन जैसा फील हो रहा है। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देना है, अपने आप को अकॉर्डिंगली टाइम चलना है। थोड़ा सा अगर आप ये जो बोलते हैं ना इग्नोर, ये चीज़ अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ा सा आराम से चल जाएगा।
और आपको पीसफुल भी फील होगा। और आप जितने स्किल्स आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6th हाउस केतु के। और 6th हाउस जो होते हैं वो हमारे रोग ग्रह शत्रु के हाउस है। तो यहाँ पर जब ये जो होती है वो भर्गो के साइन है। केतु जब यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग जॉब तो करते हैं, लेकिन जॉब में उनकी रुचि रहता नहीं है। कोई अगर इंडिपेंडेंट काम है तो आपके लिए ये बेहतर है, किसी के अंडर में रहना, उनके अंडर उनके बातें सुनना, वैसे ही काम करना, सुबह 9 बजे और घर से ऑफिस के लिए निकलना, फिर घर आना, ये रेगुलर बेसिस पर जो काम होता है ना, वो उनको नहीं पसंद होता है। और वो इसी वजह से बार बार अपनी जॉब जो होती है वो चेंज करते रहते हैं। 6th हाउस केतु वालों के लिए इंडिपेंडेंट काम करना बहुत अच्छा होता है। केतु जो होते हैं वो सब चीज़ की डेप्थ को बताते हैं। तो ये जो 6th हाउस केतु वाले लोग होते हैं वो सभी काम को डेप्थ में जाके काम करना उनको पसंद होता है। लेकिन क्या होता है ना, सारे चीज़ को जब आप डेप्थ में जाके काम करेंगे तो आपको डिले होगा और आपको बहुत सारे काम जो होता है वो लेट होगा। वो आप जब इन डेप्थ चले जाएंगे तो आप जब सब कुछ चीज़ सही करने की सोचेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, साथ साथ डिले भी हो जाते हैं, और जो करना चाहते थे वो हो नहीं पाता है। रिसर्च की फील्ड ये 6th हाउस केतु वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। केतु आपको ये देखना है कि आपको कितने हद तक इन डेप्थ जाना है, कितना हद तक आपको सरफेस लेवल पर रह के काम करना है। आपके फादर के साथ बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन आपकी रहती है, उनकी लोन जो होती है आपको चुकाना होता है। वो कोई काम ऐसे कर जाते हैं, आपको वो सब चीज़ को भुगतना होता है, तो ये आपके साथ रहता है। आप लोग यहाँ पर आपके फादर की कोई काम की वजह से जो गलत होती है, वो गलत काम की वजह से आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो जाती है। सो आपके फादर के साथ यहाँ पर आपके एक कार्मिक कनेक्शन रहता है। डिजीज़ जो होती है आपको वो जल्दी क्योर नहीं होता है। कोई भी डिजीज़ अगर आपको हो जाती है तो वो बहुत टाइम लेता है, लेकिन कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है। वो केतु जो होती है वो टेल होती है। केतु वाले जो डिजीज़ होती है वो डॉक्टर को भी पता नहीं होता है कि वो क्या डिजीज़ है। जब मेडिसिन आपको कैसे देंगे जब आपकी जो डिजीज़ क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। सो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़ नहीं होता है। बहुत टाइम पर आपको स्किन की इशूज़ भी दिखाई देता है, और ये स्किन की इशूज़ भी आपकी ख़त्म कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है। मेडिसिन यूज़ करेंगे वो कम जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कुछ साल 2 साल चला जाएगा, फिर से निकल आएगा। ये ऐसे भी बहुत टाइम पर होता है। लोग जो होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे काउंसलर, हीलर, डॉक्टर ये सब कुछ बन सकते हैं। अच्छे लॉयर भी आप यहाँ पर बन सकते हैं। बस यहाँ पर आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप जैसे है वैसे है। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट है दुनिया में और कोई परफेक्ट नहीं है, कि आप में से बहुत सारे खराब चीज़ें, सामने वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ खराब भी होती है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात भी होती है। सो ये सब कुछ चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है, और साथ साथ आपको लेट गो करना आना भी चाहिए, तो आपकी लाइफ इजीली जाएगा। 7th हाउस केतु, अब हम बात करते हैं उनके ऊपर। जिनकी भी 7th हाउस पर केतु होते हैं वो लोग जो होते हैं पब्लिक लाइफ में इनिशियली टाइम पीरियड पर बहुत एक्टिव रहते हैं। वो लोग बहुत पब्लिकली नेम फेम को उनकी बहुत इंटरेस्ट रहता है। वो लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना उनको पसंद होता है। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम के बाद वो सब कुछ उनको पसंद नहीं होता है। धीरे धीरे वो लोग आइसोलेशन के ओर चले जाते हैं, क्योंकि जब 7th हाउस पर आपके केतु होते हैं तो फर्स्ट हाउस जाते हैं आपकी राहु की ओर, और राहु जब फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, और वो जो नेटिव होते हैं वो बन भी जाते हैं। 7th हाउस जब केतु आपके होते हैं तो आपके पार्टनर जो होते हैं, जब आप उनसे इनिशियली बहुत लगाव लगाते हैं, बहुत अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो जब दूर दूर होते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। जब वो पास आ जाते हैं तब जाके आपको रियलिटी में जो रियलिटी चेक आपको मिलता है, तब जाके आपके पार्टनर के साथ आपकी कलेश हो जाता है। कभी कभी उनके ओपिनियन में आपकी मिसमैच हो जाती है, कोई ना कोई इशूज़ आपको अपने पार्टनर के साथ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे वो सब कुछ रिलेशनशिप में से डिटैच हो जाते हैं। आप अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत
अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जितने सारे लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं वो लोगों से आपको धोखा मिल जाता है। तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि जिनको जो करना है करने देते हैं, हम अपनी लाइफ को अपने ढंग से अपने मज़े में हम लोग जिएंगे। तो 7th हाउस पर जब केतु होता है ऐसे भी होता है, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, कब वो एग्रेसिवली एक्ट करेंगे, कब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। केतु है, केतु के पास इन डेप्थ नॉलेज है, आपको पास आपके पार्टनर के कॉम्प्लीटली प्रोस और कॉन सब होता है। तो यहाँ पर आप जैसे उनके साथ आप जब कोई भी चीज़ को बहुत सारे नॉलेज आपके पास आता है तो आप उनके पॉजिटिव साइड पे दिखाई देता है और नेगेटिव साइड पे दिखाई देता है। सो आपको वहाँ पे बैलेंस करके चलना है। केतु जब आपके 7th हाउस पर होते हैं तो आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत सारे डिज़ायर रहता है, जो कि रियलिटी में आपके साथ होता नहीं है। आपके पास एक लंबी चेकलिस्ट होती है, मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब वो मिलता है तो वैसा नहीं मिलते हैं जिसके लिए आपके पास वो एक डिससेटिस्फिकेशन रह जाता है। यहाँ पर अपनी जो 7th हाउस पर जब केतु होते हैं तो आपके साथ बहुत टाइम पर रिलेशनशिप में सेटबैक्स आपको लगता है, बहुत टाइम पर आपके साथ चीट हो जाता है, धोखा हो जाता है। जब आपके किसी और के साथ मैरिज हो जाता है, जब आपकी लाइफ स्टेबल होना शुरू हो जाता है, तब फिर आपके वो जो एक्स होते हैं आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं, फिर आपको वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फिर आप वहाँ से कंफ्यूज होते हैं, फिर आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ये जो रिलेशनशिप में हूँ ये मेरे लिए सही है कि भी नहीं है। तो बहुत सारे वो आपकी लाइफ में आते हैं, फिर कुछ नए लेसन्स आपको सिखाते हैं, फिर आपकी लाइफ में से चले जाते हैं। तो ये जो केतु जो होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ से जो कार्मिक पार्टनर होते हैं वो आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। ये शादी के बाद होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, शादी से पहले भी ऐसा आते हैं, शादी के बाद भी आ सकते हैं। तो लेकिन ये पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं और ये सिलसिला चलता जाता है। इनिशियली टाइम पीरियड पर आपकी इच्छा ये रहता है मेरे पार्टनर सुंदर हो, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनके पास हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपके लाइफ में लेटर एज पर आपको ये लगता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है ही नहीं, मुझे कोई स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए था, तो मैं ये इनके साथ कैसे रह पाऊंगी। तो ये जो एक सोच होते हैं ना आपके साथ रहता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से धीरे धीरे डिटैच्ड होने लग जाते हैं। 7th हाउस जो होते हैं वो हमारे मैरिज की हाउस है, वो हमारे पब्लिक की हाउस है, वहाँ पर बैठ जाते हैं केतुदेव। तो केतुदेव जो होते हैं वो हमारे आइसोलेशन को दिखाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको मैरिज वाले घर पर जब एक आइसोलेटेड वाला प्लैनेट मिलता है तो वहाँ पर आप मैरिड लाइफ को कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाते हैं। आप अपनी मैरिज लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी इमोशन अपने पार्टनर को लेके क्या है, आपके और उनके बीच में क्या इशूज है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो आप जो लोग है ना दूसरों को बिल्कुल भी बताते नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सामने आप लोग आपको जब देखेंगे तो ये सोचेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके अंदर कोई ना कोई इशूज ऐसा चल रहा होता है जो कि आप दुनिया वालों को बताना नहीं चाहते हैं, और वो जगह पर वो जो चीज़ होती है हिडन रह जाती है और आप ये कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे शादी करना चाहिए था कि भी नहीं, क्योंकि ये शादी मेरे से एक मिस्टेक हो गया, मुझे ये करना चाहिए ही नहीं था। तो ये ऐसा आप लोग सोचते हैं। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली सरेंडर हो जाना है, आपको कम्प्लीटली सैक्रिफाइस करना है, आपको वहाँ से डिटैच्ड हो जाना है, आपको वहाँ से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपको पार्टनर जैसे मिले हैं वैसे ही उनको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे मेरी ये चेकलिस्ट है, मेरा ये नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ, तो वो आप जिंदगी भर डिससेटिस्फाई ही रहेंगे। सो यहाँ पर आपको ये सैक्रिफाइस करना है। अब चलते हैं, बात करते हैं 8th हाउस केतु के ऊपर। 8th हाउस केतु जो होते हैं वो रिसोर्स को दिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। तो आपकी जो रुचि रहता है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी और आप तंत्र मंत्र ये सभी में आपको रुचि रहती है। यहाँ पर जब केतु होते हैं तो आप नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर। आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई एक हिडन एनर्जी जो है वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं, और आप ये सब कुछ चीज़ में अपने चाइल्डहुड से ही अटैच्ड होते हैं। ये सारे आप जो कस्मिक क्या है, एक जन्म के परे और एक कुछ है, आकाश तत्व के बारे में जानना, ये तंत्रास के बारे में जानना, मंत्रास के बारे में जानना, ये सब कुछ आपको बहुत इच्छा रहता है। 8th हाउस जो होती है वो आपकी इन लॉज की हाउस भी होती है। तो यहाँ पर आप जब केतु आके बैठ जाते हैं, आपको इनिशियली आपके केतु
जो 8 हाउस में होते हैं, आपको इनिशियली आपकी इन लॉज के साथ बहुत लगाव रहता है, बहुत अटैचमेंट रहता है। स्लोली स्लोली क्या होता है ना, आप उनसे डिटैच्ड होते हैं। कोई ना कोई आपकी ईगो क्लासेस होती है, कोई ना कोई आपकी सेटबैक्स होती है, कोई ना कोई आपको धोखा देते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ चीट होता है, या फिर आपकी सम्मान आपकी स्पाउस के फैमिली में होता नहीं है, जिसकी वजह से आपको उनसे धीरे धीरे जो होती है आप वहाँ से डिटैच होते हैं। आप अपने स्पाउस के फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग आपकी ये जो होता है ना, आप वो लोग समझते नहीं है और धीरे धीरे वहाँ से आप डिटैच हो जाते हैं। आप अपने स्पाउस से और आप अपने घर से जितना दूर रह के काम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस के फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड हो जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ह्यूमिलिएशन देखने के लिए मिलेगा। 8 हाउस जो होते हैं वो हमारे हिडन हाउस है। 8 हाउस जो होते हैं वो हमारे प्राइवेट ऑर्गन को भी दिखाते हैं। तो क्या जब 8 हाउस पर आपकी होती है केतुदेव, तो आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आती है। आपके प्राइवेट ऑर्गन से भी बहुत सारे डिजीज हो जाती है। आप लोग बड़े अटैच्ड होते हैं, वो सब कुछ अपने बेड प्लेजर के लिए, अपने सेक्सुअल लाइफ के लिए आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली क्या होता है ना, आप धीरे धीरे वहाँ से डिटैच्ड हो जाते हैं कि और स्पिरिचुअलिटी के और ज़्यादा चलने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए सही नहीं है और मुझे इसमें से एक्चुअली में खुशी महसूस नहीं हो रहा है। आपकी एक्चुअली खुशी जो होती है वो आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा, मेडिटेशन में मिलेगा। तो आप विथ टाइम धीरे धीरे आफ्टर सम एज आप वहाँ उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। 8 हाउस जो होते हैं वो हमारे सीक्रेट हाउस है, वो डार्क हाउस है। तो 8 हाउस पर जब केतु होते हैं, कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप आपकी होती है जो कि आप दुनिया वालों को बताना चाहते नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केतु जब आपके 9th हाउस पर होते हैं तो क्या रिजल्ट आपको देते हैं। 9th हाउस जो होते हैं वो हमारे फादर के हाउस है, गुरु के हाउस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के हाउस है, जीव होते हैं, ये जुपिटर की हाउस है यानी सजिटेरियस के हाउस है। तो जब आपकी केतुदेव आके 9th हाउस पर बैठते हैं, आपके कर्मांश जो होती है आपके फादर के साथ, आपकी गुरु के साथ होती है और आपको डिससेटिस्फिकेशन भी वहीं से ही आती है। आप अपने फादर रिलेटेड कर्मा जो होती है बहुत होता है जो कि आपको निभाना होता है, आपके गुरु के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। 8 हाउस पर जब आपके 9th हाउस पर जब आपके केतु आ जाते हैं तो आपके डिससेटिस्फेक्शन रहता है अपने नॉलेज को लेके। आपके पास बहुत हिडन नॉलेज होती है, बहुत सारे नॉलेज आपको पता होता है क्योंकि ये आप अपने पास्ट से लेके आते हैं, लेकिन उसको लेके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। आप ये सोचते हैं मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे और नॉलेज चाहिए। तो ऐसा आपको अच्छे गुरु मिलते हैं, आपको अच्छे टीचर मिलते हैं। जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप कॉलेज जाएंगे, आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, अच्छे प्रोफेसर मिल जाएंगे, लेकिन आप उनमें से भी डिससेटिस्फेक्शन रहता है उनसे भी। चाहे वो कितना अच्छा पढ़ा ले, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, उनसे आपको कुछ ना कुछ तरीके से डिससेटिस्फेक्शन रह ही जाता है। पहले आप अपने रिलीजन को लेके बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं, आपके धर्म को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, आपके रिलीजन को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। धीरे धीरे वहाँ से आप लोग डिटैच भी हो जाते हैं क्योंकि 9th हाउस जो होती है वो हमारी रिलीजियस हाउस ही होती है। यहाँ से आप लोग अपने धर्म को देखते हैं, तो आपको धर्म को लेके आप लोग बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। स्लोली स्लोली वहाँ से भी आप लोग डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइस करना है, आपकी जो जहाँ से आपको जितना कुछ मिल रहा है वहाँ से उतना ही लेना है, बाकी सब छोड़ देना है, क्योंकि हम सभी के पास से सब कुछ नहीं होता है या फिर हम सबके पास से सब कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम सभी से कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। मंदिर जाना, टेंपल विजिट करना ये आपको पसंद होता है। कभी आप रोज और मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन स्लोली क्या होता है ना, आप मंदिर जाना छोड़ देते हैं। अगर आप देखते हैं कि मंदिर के पास बहुत भीड़ लगा हुआ है तो आप ये सोचते हैं कि मंदिर जाके भगवान को दर्शन करने से ही मेरा दर्शन पूरा हुआ, ऐसा तो नहीं है। भगवान तो हर जगह है, तो मैं यहाँ से भी भगवान को नमस्ते प्रणाम करती हूँ, नमस्ते बोलती हूँ और फिर वहाँ से आप चले जाते हैं, तो आप वहाँ से भी डिटैच्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th हाउस केतु के ऊपर। 10th हाउस जो होते हैं वो आपकी कर्म की हाउस है। केतु जब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आपके काम को बार ब्रेक लगाते हैं, आप कोई भी काम को बहुत टाइम तक नहीं कर पाते। और 9 to 5 जॉब जो होती है केतु 10th वाले लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मैं उस जॉब के लिए
नहीं, या फिर वो जॉब मेरे लिए नहीं है। मैं हर रोज़ ऑफिस जाऊंगा, मैं हर रोज़ तैयार होऊंगा, मैं हर रोज़ कोई ना कोई काम करूंगा। ये जो रेगुलर डेली रूटीन वाला काम होता है ना, वो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और फिजिकली हार्डवर्क ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग होते हैं, अगर बैठ के डिजिटली कोई काम करे तो ठीक है, कोई एडवाइजरी का काम हो गया, कोई टॉप अप बैठ के काम करना हो गया, तो ये लोग लेकिन फिजिकली बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। जो 10th हाउस केतु वाले लोग अपने काम को लेके बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत टॉप पोजीशन पर रहना उनको पसंद होता है, और ये लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ से भी ये लोग डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से भी उनको शांति नहीं मिलता है, सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। वो जितना जल्दी टॉप पोजीशन पर जाने की उनकी जो ऑब्सेशन रहता है, उतना जल्दी वहाँ से वो लोग डिटैच भी हो जाते हैं। हर रोज़ आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, हर रोज़ आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए, और आप अपने इनकम की मल्टीपल सोर्सेस रखिए। आज ये करिए, कल वो करिए, कल और कुछ कीजिए, क्योंकि आपके पास 2-3 ऑप्शन अगर रहेगा तो आज आप कुछ काम करेंगे, कल और कुछ काम करेंगे, फिर और कुछ काम करेंगे, क्योंकि एक काम को आप हर दिन नहीं कर पाएंगे। और आपको अपने टाइम को 24 आवर्स को आप डिवाइड कर लेना है। ये 2 घंटा मुझे ये करना है, फिर 2 घंटा मुझे वो करना है, फिर अगले 2 घंटा मुझे ये सब कुछ काम करना है। जब आप ऐसे डिवाइड करके आप काम करेंगे तो आपकी ब्रेक काम में नहीं आएगा, और आप लॉन्ग टर्म पर काम कर पाएंगे। और 10th हाउस पर जब आपके केतु होते हैं तो आपको इनिशियली स्टार्टिंग कुछ जीरो से करना है। अगर हमको 10 टॉप लेवल पर पहुंचना है तो हमको इनिशियली शुरुआत तो जीरो से ही करना होगा ना। हम तो वैसे तो जाकर टॉप लेवल पर पहुंच नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सैक्रिफाइस करना है कि आपकी इच्छा है वो अलग बात है, लेकिन आपको करना ये है कि आपको जीरो से शुरुआत करना है, और आपको छोटे छोटे काम को टुकड़ों में ब्रेक कर देना है, और उससे अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, जो कि डेली रूटीन में शामिल नहीं होगा। कब आप सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर कब आप शाम को एक्सरसाइज कर लीजिए, कभी आप सुबह सुबह अपने काम ख़त्म कर दीजिए तो कभी शाम को अपने काम कर लीजिए। ऐसा आप जब करेंगे तो आपके काम हो जाएगा। और ऐसा काम कीजिए जो केतु रिलेटेड हो, जो कि रिसर्च हो गया, स्पाई हो गया, ऑकल्ट हो गया, ये सब कुछ काम जो आपके मन को जाए वो काम आप करें, आपको उसी में से ग्रोथ मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर गार्डनिंग करें, आप कोई ये जो काम होता है केतु रिलेटेड काम, आपको वो बहुत रीच देगा, बहुत ग्रोथ देगा लाइफ में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप अगर जॉब में है, तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे, आपको ये लगेगा कि ये सिली मिस्टेक्स उनसे कैसे हो जाता है, क्या उनको कुछ भी काम नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को काम पे क्यों रखा गया है। बस आप उनसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप उनसे इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही लोग आपको कार्मिक पैटर्न है, वैसे ही लोगों को आपको सामना करना होगा। केतु जो है वो आपके पास्ट लाइफ से आपको वो मास्टरी देख के लाया हुआ है, लेकिन इसी बर्थ में वो तो नहीं है ना। आपकी वो जो नॉलेज है वो पास्ट से है, इसी बर्थ में वो सब कुछ नॉलेज को आपको दोबारा से एक्टिवेट करना है, और यही आपको इसी लाइफ में आपको सैक्रिफाइस करना है। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कोवर्कर्स को वो सब कुछ सिखाना है, जिसकी वजह से आप वहाँ से बड़े डिससेटिस्फेक्शन रहता है, और आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं रहता है। केतु 10th वाले लोगों अगर इंडिपेंडेंटली काम करें तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। कोवर्कर्स के साथ आप लोग सैक्रिफाइस करके चलिए, नहीं तो उनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वहाँ से आपको बहुत सारे धोखा या फिर बहुत सारे सेटबैक्स आपको मिल जाएगा। आपकी मेहनत के रिजल्ट कोई और लेके चले जाएगा, और आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। यहाँ से आपको ये सैक्रिफाइस करना है, आपको वहाँ से हम्बल होके रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th हाउस केतु के ऊपर। केतु जब आपके 11th हाउस पर होते हैं तो आपको अपने सिबलिंग्स के जो बड़ी भाई बड़ी बहन से बहुत लगाव रहता है। स्लोली विथ टाइम आप वहाँ से डिटैच हो जाते हैं, उनसे आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, उनसे सेटबैक्स मिलता है। आपको जब ज़रूरत होता है तो वो लोग आपको साथ देते नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ रीजन बन जाता है जिसके वजह से आप उनसे डिटैच स्लोली हो जाते हैं। पैसे को लेके, अपने पोजीशन को लेके इन लोगों के पास बहुत सारा डिज़ायर रहता है इनिशियली टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से ये लोग डिटैच हो जाते हैं। जितने जल्दी पैसे उनके पास आ जाता है तो पैसा से भी उनको सेटिस्फिकेशन मिलता नहीं है। ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ की पर्पस क्या है, मुझे यहाँ मैं
यहाँ क्या करना आया हूँ, मुझसे यहाँ से ये पैसे से मुझे सुकून शांति क्यों नहीं मिलता है। सो ये धीरे धीरे क्या करते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के और बढ़ जाते हैं। 10th हाउस केतु की तरह आप लोगों को भी मल्टीपल इनकम की रास्ता ढूंढना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जब आपकी रहेगा तो आप कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, क्योंकि आपको मन इधर उधर चलता जाता है, काम में आपको ब्रेक मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम रखना है और मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट आप रखें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास आप 1 या 2 अकाउंट रखेंगे तो वहाँ से आप पैसा आपकी सेविंग्स आपकी होगा ही नहीं। आप अपने 1 2 3 4 5 ऐसे करके अकाउंट रखिए और वहाँ से कितने कितने अमाउंट आप पैसा रखे हैं उसको आप याद ही मत रखिए। वहाँ से आप इंटरनेट ट्रांजेक्शन कुछ मत रखिए, वहाँ से आप डिजिटली कोई कुछ भी ट्रांजेक्ट वहाँ से मत कीजिए, बस वहाँ से आप डाल दीजिए पैसा। और कोई अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप बस डाल दीजिए पैसा, वो वहाँ पर रख दीजिए और भूल जाइए कि आप कुछ पैसा रख रहे हैं, तब जाके आपके पास सेविंग्स होगा। नहीं तो पैसा इधर से आएगा और उधर से चला जाएगा, आपके पास पैसा टिकेगा भी नहीं। ये 10th हाउस के लिए भी है और 11th हाउस के लिए भी है। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्सेस की इनकम की रास्ता बाहर करना है और बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट भी आपको खोलना है ताकि आप अपने पैसा को सेविंग कर पाए। इनिशियली आप पैसे को लेके बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होगा कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में और भी बहुत कुछ चीज़ मैटर करता है, आपको मेंटल पीस बहुत मैटर करता है। तो आप धीरे धीरे अपने मेंटल पीस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, अपनी मेंटल पीस की ओर चले जाते हैं। आपकी लाइफ की पर्पस क्या है वो आप ढूंढने लगते हैं। पैसे को लेके आपके पास बहुत बड़ा डिज़ायर रहता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने लाइफ में बार बार वहाँ से मिस्टेक करते रहते हैं और साथ ही साथ आपकी जो इनकम है वहाँ से भी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है और आपके करियर पर भी बार ब्रेक देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th हाउस केतु के ऊपर। 12th हाउस जो होते हैं वो हमारे फॉरेन की है, फॉरेन लैंड की है, हमारे एक्सपेंस की दिखाती है, बेड प्लेजर की हाउस है। तो यहाँ पर जब केतु आके बैठ जाते हैं आपको बेड प्लेजर में सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी मिलता नहीं है। आप लोग कोई एक ही पार्टनर से बिल्कुल आपको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, भले ही वो चाहे कैसे हो, लेकिन आपकी चेकलिस्ट इतनी लंबी होती है आपको ये लगने लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, मुझे उससे भी और ज़्यादा मेहनत मिल जाएगा, मुझे और कुछ चाहिए, ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो ये लगता है। और आपको फॉरेन जाने के लिए एक अलग तरीके की ऑब्सेशन रहता है और जब वहाँ आप पहुँच जाते हैं तब आपको लगने लगेगा कि ये तो ठीक है पहुँच गए। वहाँ से आपको डिटैचमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपको आत्मा की शांति मिलता नहीं है, आपको मेंटल पीस वहाँ से मिलता नहीं है। बस वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं वहीं से आपको डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। 12th हाउस केतु जो होते हैं वो आपको बहुत लेजी बनाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट आप करते रहते हैं, कोई भी पार्टनर से आप लोग सेटिस्फेक्शन आपको मिलता नहीं है। आपको ये लगता है मुझे मटेरियलिस्टिक भी अच्छे चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल भी चाहिए पार्टनर, तो आपको ये लगता है मुझे ब्यूटीफुल भी चाहिए, तो ऐसा परफेक्ट तो किसी को भी नहीं मिलता है। वहाँ से आपको कोई ना कोई सेटबैक्स मिल जाता है, वहाँ से आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको कुछ एक चीज़ छोड़ना होगा, वहाँ से हम्बल होना होगा, नहीं तो आपके मैरिज लाइफ भी ख़राब हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी जॉब लाइफ भी ख़राब हो जाएगा। और जैसे भी कि आपको जो 9 to 5 जॉब जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई आइसोलेशन में रह के काम हो गया, कोई स्पाई एजेंट में काम हो गया, ये सब कुछ काम जो कि अकेले आइसोलेशन में बैठ के करना होता है वो काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप बार बार अपने पार्टनर को कंप्लेन मत कीजिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप अपने आप से भी कंप्लेन मत कीजिए कि मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा मिल गया। बस वहाँ से आपको हम्बल होना है और सैक्रिफाइस करना है ताकि आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से चल पाए, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ एक वेस्ट हो जाएगा, आपकी प्रोफेशनल करियर भी ख़राब हो जाएगा। आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करें तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको आइसोलेशन चाहिए ही होता है। भले ही चाहे आप कितने लोगों के साथ मिल जाए, भले ही चाहे आप कितने लोगों के साथ बात कर ले, कहीं पर भी चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको दिन में कुछ 1-2 घंटा अपने लिए चाहिए होता है ताकि आप अपनी एनर्जी को अगेन से रिचार्ज कर पाए। आपको अकेले की अपने घर की एक कोना आपको चाहिए होता है ताकि आप अपने गम सारे भुला पाए, अपने आप से आप बात कर पाए, अपने आप के साथ आपको टाइम चाहिए होता है ताकि आप रिचार्ज हो पाए। और आप आपके साथ बातें ही करते रहते हैं,
आपको ऐसा लगता है आप एक है और आपके अंदर कोई जो एक है वो बाहर बैठा हुआ है, आप उनके साथ बात कर रहे हैं। सो वो टाइम आपको चाहिए होता है, और जब आपको वो टाइम नहीं मिलता है तो भी आपको बहुत डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत इच्छा रहता है। केतु जहाँ पर भी होता है वो स्पिरिचुअलिटी की बातें ही करता है, उसको स्पिरिचुअलिटी पसंद ही होती है। स्पिरिचुअलिटी के पाथ उनको एट द एंड पसंद ही आता है, और वहीं से आपको मानसिक शांति भी मिलती है। तो आप ऐसा जो भी हाउस पर आपके केतु है वो ही हाउस रिलेटेड स्पिरिचुअल पाथ को अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको मानसिक शांति मिल जाएगा। नहीं तो आप इधर उधर घूमते ही रहेंगे, इधर उधर आप दौड़ते रहेंगे और आपको मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। केतु जो होते हैं वो आपको हम्बल रहना सिखाते हैं, आपको सैक्रिफाइस करना सिखाते हैं, आपको बहुत कम में कैसे जीना है वो भी सिखाते हैं। केतु जो होते हैं आपको मिनिमलिस्टिक अप्रोच देते हैं। सो जो भी हाउसेस पर आपके केतु होते हैं वहाँ से आपको अपने चेकलिस्ट को थोड़ा कम करना है, आपको मिनिमलिस्टिक अप्रोच को अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, और केतु को रिलेटेड जो भी आपकी मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, वहाँ से आपको सैक्रिफाइस करना है, हम्बल होना है, ताकि आपकी लाइफ आपकी आगे बढ़ सके विथ मेंटल पीस के साथ। और केतु जो भी हाउसेस पर है उसी हाउस रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी टास्क आपको करना है। स्पिरिचुअलिटी आप टास्क कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई मंदिर पे जाकर डोनेशन कर सकते हैं, वो रेमेडी आप लोग कर सकते हैं अलग अलग हाउसेस को लेके।